हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स यानी कि निजी क्षेत्रों की निष्पादनता या उपलब्धियां। भारत में निजी क्षेत्र की उपलब्धियों का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑन सेविंग्स यानी कि बचतों में योगदान। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के उपरांत 1991 से निजी क्षेत्र का बचतों के योगदान में निरंतर वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय बचतों में निजी निगम क्षेत्र का योगदान 1990 से 91 में 2.7% था। वह वर्ष 2012-13 में बढ़कर 13% हो गया। नंबर 2 कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण में योगदान। निजी निर्गमित क्षेत्र प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के विस्तार से संबंधित सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है कि निजी क्षेत्र का सकल घरेलू पूंजी निर्माण में अंश जो वर्ष 1990-91 में 14.2% था, वह वर्ष 2012-13 में बढ़कर 26.1% हो गया। नंबर थर्ड है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी कि रोजगार सृजन। रोजगार के आंकड़े केवल निजी क्षेत्र के उन गैर कृषि व्यवसायों के संबंधों में उपलब्ध है कि जो 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। वर्ष 2011 में लगभग 114 लाख श्रमिक निजी क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि नीचे सारणी में दिया गया है। ये सारणी है भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार। इसमें पहला है यानी कि क्षेत्रक और इधर रखे हैं रोजगार 31 मार्च लाख में, और इधर प्रतिशत परिवर्तन, इधर भी प्रतिशत परिवर्तन। तो इधर रोजगार में मतलब यहाँ 2009, फिर 2010, 2011, यहाँ पे 2010/2009, यहाँ पे 2011/2010। तो सार्वजनिक क्षेत्र का है 177.95, यहाँ 178.62, 2011 में 175.48, यहाँ 0.4 और यहाँ माइनस के 1.8। फिर निजी क्षेत्र 103.77, 108.46, 114.52, इधर 4.5 और इधर 5.6। फिर कुल हो गया 281.72, 287.08 और 287.99, फिर 1.9, इधर 1.0। फिर महिलाएं का है 55.80, 58.59, 59.54, 5.1 और 1.62। ये इसकी सारणी थी। अब आता है नंबर 4 रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स यानी कि छोटी इकाइयों का भारी विस्तार। बड़े पैमाने के संगठित उद्योगों से बाहर ऐसी छोटी छोटी इकाइयां हैं जो बराबर उत्पादन, विकेंद्रीकरण और यहाँ तक कि निर्यात के मामलों में बहुत योगदान करती रही हैं। कुल पूंजीगत कारखानों में छोटे पैमाने के उद्योगों जिनका उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत हो चुका है की संख्या 90% थी और विनिमय
विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन का 40% भाग इन्हीं की देन था। इन उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं में विविधता आ गई। नंबर 5 आता है प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभप्रदता। निजी क्षेत्र की लाभप्रदता को ज्ञात करने के लिए 2 अनुपातों पर विचार किया जा सकता है। नंबर आ है विनियोजित पूंजी के साथ कुल लाभों का अनुपात, और नंबर बा है शुद्ध बिक्री के साथ लाभ का अनुपात। उपयुक्त मापदंडों के आधार पर निजी क्षेत्र की निष्पादनता बहुत सराहनीय रही है। नंबर 6 है शेयर इन द नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अंशदान। शुद्ध घरेलू उत्पादन में अंशदान के आधार पर भी निजी क्षेत्र की निष्पादनता का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रचलित कीमतों के अनुसार 1999 से 2000 में शुद्ध घरेलू उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान 29,630 करोड़ रुपये था, जो कि एनएनपी का 70% भाग था। 2009 से 10 में निजी क्षेत्र का यह अंशदान बढ़कर कुल एनएनपी का 80% भाग हो गया है। नंबर 7 कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास में योगदान। अर्थशास्त्री शुम्पीटर ने औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को शुरू करने वाला और उसे प्रोत्साहित करने वाले मुख्य एजेंट के रूप में परिभाषित किया है। वस्तुतः निजी उद्यमियों का पश्चिमी देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि भारत में भी सरकार ने 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों में निजी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कई प्रकार की छूटें, रियायतें व प्रोत्साहन दिए। 1991 की उदारीकरण की नीति के बाद तो अब निजी क्षेत्र को औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अवसर दिया गया है, क्योंकि निजी उद्यमी अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से नई नई वस्तुओं का उत्पादन करता है। उपलब्ध वस्तुओं के गुण व किस्म में सुधार लाता है, उत्पादन की नई व श्रेष्ठ तकनीकों को प्रोत्साहन देता है तथा संयंत्रों, उपकरणों, श्रम व प्रबंध संसाधनों को एकत्र करके उत्पादन संभव बनाता है। अब आते हैं आपकी डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के दोष, समस्याएं एवं सीमाएं। पहला है इसमें लैक ऑफ पॉजिटिव रोल, सकारात्मक भूमिका का अभाव। निजी क्षेत्र के संबंध में यह कहा जाता है कि वे आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में प्रवर्तक की जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। निजी क्षेत्र के उद्यमी केवल अपने लाभ को अधिकतम करने में प्रयत्नशील रहते हैं। फलतः निजी क्षेत्र में मूलभूत पूंजीगत उद्योगों में विनियोग करने में हिचकते रहे हैं, क्योंकि इनमें पूंजी एक लंबी अवधि के लिए फंस जाती है और जोखिम भी अधिक होता है। स्पष्टतः निजी क्षेत्र की आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका नहीं थी। नंबर 2 मोनोपोली एंड इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, एकाधिकार और आर्थिक संकेंद्रण। निजी क्षेत्र के विकास का यह दुष्परिणाम रहा है कि इससे एकाधिकार एवं आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। नंबर 3 वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक साधनों का अपव्यय।
प्रतियोगिता निजी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है और प्रतियोगिता ही अव्यय का मुख्य कारण है। निजी क्षेत्र में प्रत्येक उत्पादक अपने प्रतिद्वंदी को बाजार से बाहर करने के लिए विज्ञापन एवं प्रचार पर काफ़ी अव्यय करता है। इसी प्रकार उत्पत्ति के साधनों का भी अव्यय होता है। नंबर 4, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता का प्रमुख कारण मांग और पूर्ति का अपूर्ण समायोजन है। निजी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार उत्पादन नहीं किया जाता वरन लाभ की दृष्टि से किया जाता है। नंबर 5, फीलिंग ऑफ मोर प्रॉफिट, अधिक लाभ की भावना। निजी क्षेत्र प्रायः अधिक लाभ की भावना से कार्य करते हैं। नंबर 6, सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड, यानी कि सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। निजी क्षेत्र में उत्पादन केवल व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से किया जाता है। उत्पादक सामाजिक कल्याण को ध्यान में नहीं रखता। उत्पादक उन वस्तुओं का ही उत्पादन करता है जिससे उसको लाभ हो, चाहे समाज को हानि ही क्यों न हो, जैसे मादक पदार्थों का उत्पादन। नंबर 7, डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, लाभ मार्जिन में कमी। निजी निगम क्षेत्र की बिक्री से आय का काफ़ी बड़ा हिस्सा तेजी से बढ़ती हुई उत्पादन लागतों को पूरा करने में व्यय हो रहा है। फलतः इनके लाभ मार्जिन की वृद्धि में कमी आ गई है। नंबर 8, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद। निजी क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की अपेक्षा वेतन, बोनस, महंगाई भत्ता, प्रमोशन, छटनी आदि विषयों को लेकर श्रमिक को व सेवा योजना में अधिक विवाद होता रहता है। नंबर 9, इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक अस्वस्थता। आधुनिक समय में निजी क्षेत्र की बहुत सी औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 10, फियर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि विदेशी प्रतियोगिता से भय। विश्वव्यापीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जा रहा है। नंबर 11, कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड डिफिसिट, मतलब व्यापार घाटे में योगदान। भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियां विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरी, मध्यवर्ती वस्तुओं व तकनीकी सहायता का आयात कर रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।